हेलो गाइज, आज हम लोग जो है प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें जो है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग अच्छे से इसे जो है करते हैं। जो कि आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, उस बहुविकल्पीय प्रश्न में जो है एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है इसे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और इसके शुरुआत में जो है हम पहले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है कि एक बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कह रहा है कि आप द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसमें शून्यकों की संख्या जो है, जो शून्यकों का योगफल है आपको दिया है और शून्यकों का गुणनफल भी आपको दिया हुआ है। तो शून्यकों के योगफल और गुणनफल की मदद से आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग द्विघात बहुपद। तो पहले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है, ठीक है, 1/4 -1 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि कोई द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है जिसके दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है। हम मान लेते हैं कि कोई द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है जिसके दो शून्यक हैं अल्फा तथा बीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, लिखेंगे चूंकि दिया है शून्यकों का योग, यानी जो पहली वैल्यू है ना, ये शून्यकों का योग है। ठीक है, कितना दिया हुआ है? शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे में ए। अब देखिए शून्यक हमारे कौन कौन है? अल्फा और बीटा, या इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए। अब देखिए यहां पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? 1/4। कितना दिया हुआ है? 1/4। तो यहां पर रखेंगे 1/4 बराबर माइनस बी बटे में ए। तो यहां पर इतना आ गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल हो गया। अब जो है शून्यकों का जो है गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का क्या निकालेंगे? गुणनफल। लिखेंगे चूंकि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? c बटे में ए। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? c बटे में ए होता है। तो शून्यकों का गुणनफल कैसे लिखेंगे? देखिए शून्य कौन है? अल्फा और बीटा है। तो इस अल्फा और बीटा को गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसे लिखेंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे में ए। और देखिए दूसरी जो वैल्यू -1 दिया हुआ है, ये शून्यकों का गुणनफल है, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है -1। कितना दिया हुआ है? -1 दिया हुआ है। अब यहां c बटे में ए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे कि ये जो 1 दिया हुआ है, तो इसके नीचे हम 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। अब आप देखिए यहां पर कंपेयर करेंगे तो a का मान कितना मिलेगा? 4। a का मान कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। लेकिन हमें यहां पर a का मान कितना मिल रहा है? a का मान कितना है? 1 मिल रहा है तुलना करने पर। तो a के दो मान नहीं हो सकते हैं। एक ही द्विघात बहुपद के में a के मान जो है अलग अलग नहीं हो सकते, एक ही होना चाहिए। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं कि इसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, -4 बटे में 4 बराबर c बटे में ए। -4 बटे में 4 बराबर c बटे में ए। तो हम इतना इसको क्या करेंगे? लिख सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे, अब जब हम देखेंगे यहाँ पे तो a का मान अब कितना मिल रहा है 4, और यहां भी a का मान कितना है 4 है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इतना निकालेंगे। इतना निकालने के बाद हम तुलना करके ए बी सी का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? ए बी सी का मान निकालते हैं। तो थोड़ा सा आप यहां पे ये जो है, तो देखिए यहां पे माइनस बी बटे में ए बराबर 1/4 है। ठीक है, तो हम जो है इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद अब देखिए यहां के बाद ठीक है, यानी यहां पे मैं थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा रहा हूं। देखिए 1/4 बराबर माइनस बी बटे में ए है, तो देखिए यहां पे कंपेयर करेंगे तो ए का मान 4 है, यहां भी ए का मान 4 आ गया। अब देखिए ये जो 1/4 है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? माइनस 1/4 बराबर माइनस, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। और देखिए माइनस 1/4 बराबर माइनस बी बटे में ए, माइनस बी बटे में ए, हम इतना लिखेंगे। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद जो है, अब देखिए यहां कंपेयर करेंगे। अब देखिए इसलिए ए बराबर, बी बराबर और यहां पे सी बराबर, हम ए बी सी का मान निकालते हैं। देखिए कंपेयर करिए, यहां पे ए का मान कितना है मेरे पास? ए का मान कितना है? 4 है, तो ए की जगह पे हम कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे। यहां भी ए का मान 4 है। अब देखिए बी चाहिए मुझे, तो देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस और देखिए एक माइनस यहां पे है, एक माइनस ये तो खत्म हो जाएंगे। तो बी बराबर हमें क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। तो बी बराबर हम क्या लेंगे? -1 लेंगे। इसके बाद अब देखिए यहां पे जो है, यहां पे जो है कि सी बराबर, सी का मान कितना हुआ? -4, तो सी का मान कितना आ गया हमारा? -4 आ गया। सी का मान कितना आ गया? -4 आ गया। अब इसके बाद आगे आते हैं, और इसके बाद आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है हम क्या निकालेंगे? द्विघात बहुपद। ठीक है, इसलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर ax, देखिए द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ca। ठीक है, तो चलिए ए बी सी का मान रख देते हैं। इसमें ए बी सी का क्या करेंगे? मान रख देंगे। तो देखिए ए बराबर कितना है? 4 है, तो ए की जगह पे यानी हम क्या करेंगे कि ए के स्थान पे मैं क्या रखूंगा? 4, और ये एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे बी है, तो बी का मान यहाँ पे कितना आया हुआ है? -1 आया है, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा? -1। क्या रखूंगा मैं? -1। ठीक है, इंटू एक्स, फिर प्लस सी है, तो देखिए सी की वैल्यू यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू मैं क्या रखूंगा? -4। अब इसे हल कर देते हैं। 4x स्क्वायर, देखिए प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, 1 में x का करेंगे x होगा, फिर प्लस में माइनस का गुणा करेंगे -4 हो जाएगा। तो यही जो है हम लोगों का जो है द्विघात बहुपद आ गया। ये क्या आ गया हम लोगों का? द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का द्विघात बहुपद, ये रहा हम लोगों का द्विघात बहुपद। तो ये है आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अब इसके बाद ये पहला था, चलिए आप लोग कर लीजिए। अब इसके बाद ये पहला हो गया, तो हम लोग चलेंगे दूसरे पे। ठीक है, दूसरा हम लोगों को क्या दिया? √2, 1/3, यानी शून्यकों का योगफल कितना है? √2 है, और शून्यकों का गुणनफल कितना है? 1/3 है। तो अब हम लोग उसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग अगले पेज पे। तो चलिए अगले पेज पे आ जाए। तो चलिए
आ जाते हैं अगले पेज पे। काफी ज्यादा पेज भर गया ना, चलिए अब आ जाते हैं दूसरे पेज पे। चलिए दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, √2 कॉमा 1/3, √2 कॉमा 1/3। अब देखिए यहाँ पे इसको भी हल करेंगे हम लोग, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है, इसलिए। और देखिए जो पहली वैल्यू दी हुई है, ये पहली वैल्यू जो दी हुई है शून्यकों का योगफल दिया है। पहली वैल्यू क्या दिया है, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, तो शून्यकों का योगफल निकालते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a, -b/a होता है। अब देखिए शून्यकों को योगफल, तो देखिए यहाँ पे दो शून्य हमने माना, अल्फा और बीटा माना हुआ है, तो देखिए योगफल के रूप में लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, फिर या अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल कहेंगे इसे, तो शून्यकों का योगफल कितना दिया है, √2 दिया है, तो चलिए यहाँ पे √2 लिख लेते हैं। ठीक है, बराबर -b/a, क्या जाएगा, -b/a हो जाएगा। अब इसके बाद यहां पे √2/1 बराबर -b/a, ठीक है, -b/a हो जाएगा। अब देखिए यहां पे जो √2 है, √2 को क्या मैं माइनस और फिर यहां माइनस, अब देखिए ऊपर √2 है ना, देखिए माइनस में माइनस को गुणा करेंगे ना तो प्लस √2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमें माइनस फिर माइनस √2 लिखा। ठीक है, और ये माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो फिर √2 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आते हैं शून्यकों के गुणनफल पे, इस पे आते हैं, शून्यकों के गुणनफल पे आते हैं। तो चलिए शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं हम लोग, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो चलिए शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। चूंकि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a, क्या होता है, c/a होता है। तो देखिए शून्यक कौन कौन है, अल्फा और बीटा माना हमने, तो गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पे जो है कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1/√3, 1/√3 दिया हुआ है। तो देखिए यहां पे रखेंगे 1/3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ, तो 1/3 बराबर c/a हो जाएगा। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा आप देखिए, यहां पर a की वैल्यू कितना दिख रही है, 3 दिख रही है अगर तुलना करेंगे तो, और यहां पर a की वैल्यू कितना दिख रही है, 1 दिख रही है। अब बताइए कि एक ही द्विघात बहुपद के a का मान अलग अलग नहीं हो सकता है, इसलिए हम जो 1 है उसको वहां पे हमें 3 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 3। तो हम इसके लिए यहां पे 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे कि 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे कि माइनस, अब देखिए 3 से ऊपर भी गुणा कर देते हैं और 3 से नीचे भी गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -b/a। ठीक है, यानी हमने क्या किया कि माइनस और माइनस √2 था, बटे में 1 था। अब हमने क्या किया कि माइनस को माइनस लिखा, ये भी माइनस लिखा। हमने क्या किया कि अंश में भी 3 का गुणा कर दिया, अंश में भी 3 का गुणा कर दिया, और हर में भी हमने क्या किया, 3 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो देखिए ये 3 से 3 कर जाएंगे तो फिर तो उतना ही आ जाएगा ना। तो अब कंपेयर करें तो देखिए a का मान कितना मिलेगा, 3, a का मान कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है,
इसलिए a बराबर कितना आया 3। इसके बाद b बराबर कंपेयर करके निकालिए b का मान। अब देखिए b का मान जो है क्या है, देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होगा, तो b की वैल्यू क्या मिलेगी, ये -3√2, -3√2, तो b की वैल्यू होगी -3√2। ठीक है, इसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू चाहिए। तो देखिए अब c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए c का मान कितना है 1, c का मान कितना है 1 है, तो हम यहां पे 1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद के इसको हम व्यापक रूप भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए a b c का मान रखते हैं, क्या करते हैं a b c का मान रखते हैं। तो चलिए यहां पर रख लेते हैं हम लोग, यहां पर a है तो a की जगह पे हम क्या रखेंगे 3 और ये x², फिर प्लस b है, b की जगह पे हम कितना रखेंगे -3√2 रखेंगे। तो चलिए -3√2 हो गया, इसके बाद ये x, फिर प्लस c है, c की वैल्यू कितना है 1 है, तो हमने 1 रखा। अब इसको हल कर लेते हैं, 3x² हो जाएगा 3x², और ये प्लस में माइनस का गुणा करेंगे -3√2x प्लस 1। तो यही जो है हम लोगों का क्या हुआ, द्विघात बहुपद हुआ। ये क्या हुआ हम लोगों का द्विघात बहुपद हुआ, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो यही जो है बेटा क्या हुआ हम लोगों का आंसर, क्या हुआ हम लोगों का, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये 2 प्रश्न हमने कर लिए जिसमें हमें क्या करना था, द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, तो हमने द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया। अब आते हैं तीसरे पर। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छे से मन से जो है पढ़ाई करिए, तन मन धन से पढ़ाई करिए, ताकि आप लोगों के जो है बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर्स आए। तो ये रहा दूसरा प्रश्न। ठीक है, अब आते हैं तीसरे प्रश्न में आते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या होगा हम लोगों का, ये देखते हैं हम लोग कि तीसरा प्रश्न क्या है। तो चलिए तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का रहा ये तीसरा प्रश्न, यहाँ पे ये रहा तीसरा प्रश्न, 0,√5 कितना है 0,√5। तो चलिए तीसरे पे आ जाते हैं, 0,√5 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, तीसरा क्वेश्चन है 0,√5, 0,√5 दिया हुआ है, और जो 0 है वो शून्यकों का योगफल है, शून्यकों का योगफल है, और रूट जो 5 है वो शून्यकों का गुणनफल है। तो चलिए लिखते हैं, माना कि कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है जिसके दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। मान लिया कि कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है जिसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा है। हमने मान लिया कि इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा है। अब देखिए यहां पर लिखेंगे, चूंकि दिया है देखिए क्या क्या दिया है, ये जो पहली वैल्यू दिया हुआ है ना, ये जो पहला वैल्यू दिया है ये शून्यकों का योगफल है, शून्यकों का योगफल है। तो हमारे पास 2 शून्यक हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो हम इनका योगफल के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। तो देखिए अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 है और बराबर -b/a है। अब देखिए 0 के नीचे मैं क्या लिख सकता हूं 1 लिख सकता हूं, तो ये इतना आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं दूसरे भाग।
चलिए अब आते हैं दूसरे भाग में। तो दूसरा भाग क्या है, आइए देखते हैं। ठीक, अब देखिए शून्यकों का, ये तो योगफल था, शून्यकों क्या था, योगफल था। अब शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। ठीक है, इसलिए शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे में ए। क्या होता है, सी बटे में ए। और अल्फा इंटू बीटा कौन कितना दिया, √5। यहां पे लिखेंगे √5 बटे में 1 लिख सकते हैं ना, सी बटे में ए। ये हो गया, आ गया। ठीक है, अब तुलना करते हैं। इसलिए अब इसलिए हम ए बी सी का मान निकालेंगे। तो ए बराबर, ठीक है, बी बराबर और यहां सी बराबर। हम ए बी सी का मान निकालते हैं। और कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां पे ए का मान कितना है, 1। और यहां भी जो है कि ए का मान कितना है, यहां पे 1 है। यानी दोनों जगह अगर हम तुलना कर रहे हैं तो ए का मान हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना। तो ए बराबर हमारा क्या होगा, 1। ए बराबर क्या होगा हमारा, 1 होगा। ए बराबर 1 होगा। अब बी का मान निकालते हैं। तो देखिए बी का मान कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू क्या है, 0। बी की वैल्यू क्या है, 0। तो यहां पे हम बी की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब इसका तुलना करेंगे तो सी की वैल्यू चाहिए हमें। किसकी वैल्यू चाहिए, सी की। तो देखिए सी का वैल्यू कितना है, √5। कितना है, √5 है। तो सी का मान हम यहां पर रखेंगे √5। ठीक है, अब इसके बाद अब हम निकालेंगे द्विघात बहुपद, क्योंकि हमारे ए बी सी के मान क्या हो गए, निकल गए। तो यहां अब लिखेंगे हम लोग अतः द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c होता है। अब a b c का मान वहां पे हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो चलिए a और b का मान जो है हम लोग रखते हैं। तो चलिए देखिएगा, आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा। a b c का मैं मान रख रहा हूं। तो देखिए यहां पर a है ना, तो a की जगह पे मैं क्या रखूंगा, 1 रखूंगा। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। और ये x², फिर प्लस b दिया है, b की वैल्यू क्या है, 0 इंटू x, प्लस c है, c की वैल्यू कितना है, √5। देखिए b की वैल्यू क्या थी, 0 थी, मैंने 0 रखा। b के जगह पे मैंने क्या भर दिया, 0। और c की जगह पे मैंने क्या भर दिया, √5 भर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 1x² है, यानी इसको x²। इसके बाद प्लस 0 इंटू x, 0 इंटू एक्स। अब देखिए 0 में x का गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 को लिखना कोई आवश्यक नहीं है। तो अब ये क्या बचेगा, √5। क्या बचेगा, √5। तो हमारा द्विघात बहुपद क्या आया, जो है हमारा द्विघात बहुपद आ गया ये x² प्लस √5। तो ये रहा जो है हम लोगों का आंसर, ये रहा आंसर। तो इस तरह से जो है हम शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल की मदद से जो है एक द्विघात बहुपद को ज्ञात कर पा रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन हमने पूरे किए। अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। तो चलिए चौथे प्रश्न पे आते हैं। अब देखते हैं चौथा प्रश्न है क्या हम लोगों का, तो देखना पड़ेगा ना। अब देखिए यहां पे चौथा प्रश्न, देखिए चौथा प्रश्न कितना है, 1,1, यानी शून्यकों का गुणनफल भी 1 है और शून्यकों का योगफल भी 1 दिया हुआ है। तो चौथे में आ जाते हैं हम लोग, चौथे प्रश्न में आ जाते हैं। चौथे प्रश्न में आते हैं। तो चौथा है 1,1, यानी शून्यकों का जो शून्यकों का योगफल भी 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है। तो चलिए हम निकालते हैं। अब यहां पे मानेंगे, क्योंकि माना कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है।
अल्फा तथा बीटा है। मान ले कि द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद, यहां स्टेटमेंट थोड़ा सा अधूरा हो गया, चलिए इसको कर लेते हैं। माना कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है। हमने मान लिया कि कोई द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और उसके दो शून्यक जो हैं कौन कौन है, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। तो हमें ये दिया हुआ है कि शून्यकों का योग बराबर, देखिए क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे में ए होता है, माइनस बी बटे में ए होता है। तो शून्यकों का योग यानी शून्यक अल्फा है और ये बीटा है, तो हम इसको योगफल के रूप में लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए, माइनस बी बटे में ए लिखे। अब देखिए यहाँ पे शून्यकों का योगफल है ना, तो यहाँ पे प्लस देंगे, यहाँ पे क्या देंगे हम लोग, यानी यहाँ पे प्लस रहेगा, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटे में ए। तो शून्यकों के योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा से प्रदर्शित करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटे में हुआ। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का ये मान दिया हुआ एक, कितना दिया हुआ एक, तो यहाँ पे रखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए। और देखिए इस नीचे एक लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब देखिए यहाँ पे एक जो है क्या, मैं इसको माइनस वन बटे में वन लिखूंगा, माइनस बी बटे में ए। अब देखिए इस माइनस से माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस एक आ जाएगा, और नीचे एक है तो ये एक है, और इधर माइनस बी बटे में है तो माइनस बी बटे में ए हमने लिखा है। अब इसके बाद आते हैं शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए। तो चलिए शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो शून्यकों के गुणनफल के आधार पे जो है हम निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं, यहां पे लिखेंगे चूंकि शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटे में ए, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटे में ए होगा। तो चलिए शून्यकों का गुणनफल, तो देखिए शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक एक अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है। इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे तो आएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर, कह रहे हैं कि शून्यकों का जो गुणनफल है वो भी कितना है, वन है। शून्यकों का गुणनफल भी कितना है, वन है। तो चलिए यहाँ पे वन लिखते हैं, ठीक है। या तो जाइए एक मिनट, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा और सी बटे में। अब देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ से कितना दिया, एक दिया हुआ है, तो एक में रखूंगा बराबर सी बटे में ए। अब देखिए ये सी बटे, इसके नीचे मैं एक लिखूंगा। अब यहाँ पे तुलना करेंगे। अब इतना काम करने के बाद आते हैं, देखिए यहां भी ए का मान एक है और यहां भी ए का मान कितना है, एक है। तो तुलना करके इसलिए ए बराबर, फिर बी बराबर निकालेंगे, फिर सी बराबर निकालेंगे। तो चलिए ए बराबर निकालते हैं। तो देखिए ए का मान यहां पे भी एक तुलना करेंगे, तो ए का मान यहां भी एक है, तो एक का मान कितना है, एक आया, ठीक है। अब बी का मान निकालते हैं। देखिए बाहर वाला जो माइनस है, इस माइनस से कैंसिल करेंगे, तो देखिए बी का मान कितना आएगा, माइनस एक। बी का मान कितना आएगा, माइनस एक आएगा। तो बी का मान क्या रखेंगे, माइनस एक रखेंगे। इसके बाद अब देखिए सी का मान कितना है, एक, तो सी बराबर कितना रखेंगे, एक। अब इन सभी मानों को जो है हम क्या करते हैं, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में रखेंगे। इसे रखेंगे द्विघात बहुपद के व्यापक, तो लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद बराबर क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो अब देखिए हम a b c का मान रखेंगे, वहां पे क्या करेंगे, a b c का मान रखेंगे। तो a का मान कितना है, एक है, तो देखिए a के स्थान पे मैं एक रखूंगा, फिर x स्क्वायर प्लस b है, तो b का मान कितना है, माइनस एक है, मैं माइनस एक रखूंगा इंटू x,
फिर प्लस सी है, सी का मान कितना 1, मैं 1 रख दिया, ठीक है। अब इसके बाद तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस का गुणा करेंगे माइनस एक्स फिर प्लस 1। तो ये हुआ जो है हम लोगों का द्विघात, जो है द्विघात बहुपद। तो हम लोगों का द्विघात बहुपद आ गया कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये रहा द्विघात बहुपद हम लोगों का, और इसे लिखेंगे ये हुआ आंसर। तो इस तरह से जो है हम द्विघात बहुपद को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो हमने 4 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद 2 प्रश्न और बचे हुए हैं। तो आप लोग जो है नए वीडियोज के साथ बने रहें, धैर्य रखे रहें और थोड़ा थोड़ा करके आप प्रतिदिन पढ़ते रहें। आप लोगों को जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा वैसे वैसे आप लोगों को बताया जाएगा, हिंदी का भी कराया जाएगा, इंग्लिश भी कराया जाएगा, ठीक है, साइंस भी कराया जाएगा, तो सारी चीजें कराया जाएगा। और ये जुलाई का महीना चल रहा है, धीरे धीरे मैं सेटअप को क्या कर रहा हूं, तैयार कर रहा हूं। तो अब जाकर के थोड़ी सी बिजली की समस्याओं से राहत मिली, तो हम जो लगातार परिश्रम कर करके आप लोगों को ये चीजें मैं बता रहा हूं, तो आप लोग अच्छे से सीखिए, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जब बैठे तो वहां आपसे ये प्रश्न छूटने नहीं चाहिए। इस तरह से आप लगातार परिश्रम करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी आपको। तो चलिए, अब यहाँ पे चौथा हो गया, अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। तो आप लोग थोड़ा सा इसे कर लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए। अब इसके बाद आते हैं 5वें प्रश्न पे। 2 प्रश्न और बचे हुए, 5वां और 6ठा, तो बस 5 मिनट और लगेंगे। अब इसके बाद देखिए 5वें प्रश्न पे आते हैं। तो देखिए 5वां क्या है, ये -1/4 और दूसरा दिया है 1/4। तो चलिए आते हैं 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न दिया -1/4 और फिर 1/4, यानी जो -1/4 दिया है ना, ये शून्यकों का योगफल है, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है। और जो 1/4 जो दिया है ये शून्यकों का गुणनफल है। तो अब आते हैं, देखिए लिखेंगे, चूंकि माना कि कोई द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जिसके दो शून्यक तो यहां से क्या है कि हमने मान लिया। अब यहां पे लिखेंगे चूंकि दिया है, अब देखिए क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a होता है। और देखिए शून्यकों के योगफल को हम किससे प्रदर्शित करें, देखिए एक शून्य का अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा। तो योगफल के रूप में अल्फा और बीटा को जब लिखेंगे तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, या और देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, -1/4। तो यहां लिखेंगे -1/4 बराबर -b/a, ये हो गया। अब इसके बाद जो है हम आ जाते हैं गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणनफल। तो लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे चूंकि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। क्या होता है, c/a होता है। तो अब देखिए शून्यकों को गुणनफल को जो है अल्फा इंटू बीटा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, या अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया, 1/4। 1/4 बराबर क्या हो गया, c/a। अब देखिए यहां भी a का मान कितना है, 4 है, यहां भी a का मान 4 है, दोनों जगह सेम है, तो इसलिए अब तुलना कर लेंगे, ठीक है। इसलिए तुलना करने पर तो a का मान, b का मान और ये c का मान। तो देखिए
ए का मान कितना है 4, यहाँ भी ए का मान कितना है 4, तो ए का मान 4 भरेंगे। अब देखिए बी का मान निकालना है, तो देखिए बी बराबर हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ में माइनस और यहाँ में माइनस कैंसिल होगा, तो बी बराबर हमें क्या मिलेगा 1, बी बराबर हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो बी बराबर कितना होगा 1, यानी बी बराबर हमारा कितना आया 1 आया। अब देखिए सी है, तो सी का मान देखिए यहाँ कितना है 1 है, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। अब यहाँ पे ए बी सी का मान निकल गया, अब इसलिए हम क्या निकालेंगे द्विघात बहुपद, क्या निकालेंगे द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो चलिए इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो अब देखिए ए बी सी का मान रखेंगे, ए का मान कितना है हमारे पास 4, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस बी है तो बी का मान कितना है 1 है, यहाँ पे 1x हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे सी है तो सी का मान कितना होगा 1, तो यहाँ पे सी का मान हम क्या रख लेंगे 1, तो ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये रहा हम लोगों का द्विघात बहुपद, ये रहा हम लोगों का द्विघात बहुपद, ये रहा है द्विघात बहुपद, ये हुआ हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या करेंगे निकाल रहे थे। तो अब जो है एक क्वेश्चन हम लोगों का जो है और बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को भी जो है हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए अब आते हैं छठे प्रश्न पे। ठीक है, आएंगे तो देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, छठवां दिया 4,1, कितना दिया 4,1 दिया हुआ है। तो चलिए छठे पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, कितने में आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कितना दिया है 4,1, कितना दिया था 4,1 दिया हुआ है। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि कोई द्विघात बहुपद, कोई द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। मान लिए कि कोई द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है जिसके दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है शून्यकों का योग। देखिए 4 जो दिया ना ये शून्यकों का योग दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है माइनस बी बटे में ए, माइनस बी बटे में ए होता है। तो अब देखिए शून्य कौन कौन है अल्फा है और बीटा है, तो इनको अल्फा और बीटा को हम योगफल के रूप में लिखेंगे तो होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए, क्या होगा माइनस बी बटे में ए होगा। तो यह अल्फा प्लस बीटा और कितना दे 4 बराबर माइनस बी बटे में ए। अब देखिए इसे मैं क्या लिखूंगा माइनस 4 अब बटे में 1 बराबर माइनस बी बटे में ए। अब देखिए माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो +4 आएगा, तो +4 है और इसके नीचे 1 लिख ही सकते हैं हम लोग। तो ये हुआ निकल गया। अब इसके बाद आते हैं, अब ये शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे, चूंकि शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो शून्यकों का गुणनफल क्या है सी बटे में ए होता है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सी बटे में ए होता है। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए, अल्फा इंटू बीटा और क्या होगा सी बटे में ए। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल कितना दिया 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे बराबर सी बटे में ए हो जाएगा, या 1 बटे में 1 बराबर सी बटे में ए। ठीक है, अब देखिए तुलना करेंगे, इसलिए तुलना करने पर, इसलिए जो है इसलिए तुलना करने पर, तो देखिए जब तुलना करेंगे तो ए बी सी का मान आएगा। तो देखिए यहां पे कंपेयर करते हैं हम लोग, तो देखिए यहां पर ए का मान कितना है 1 है, यहां भी ए का मान कितना है 1 है,
इसलिए a बराबर 1, b बराबर, देखिए बाहर का माइनस और ये माइनस खत्म होगा, तो b बराबर क्या होगा -4, b बराबर कितना होगा -4, तो b की जगह पे -4 रखेंगे। c बराबर, अब देखिए c बराबर रखना है, तो देखिए यहाँ पे c का मान कितना है, यहाँ पे जो है कि c का मान कितना है 1 है, तो c का मान कितना रखा हमने 1 रखा। अब निकालेंगे हम लोग द्विघात बहुपद, क्या निकालेंगे द्विघात बहुपद निकालेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें a b c का मान रखेंगे, देखिए a का मान 1 है, b का मान -4 है, c का मान है 1 है, तो a b c का मान रखेंगे। तो देखिए a का मान कितना है 1, यहाँ पे रखेंगे 1x² प्लस b है, b का मान कितना है -4 है, तो यहाँ पे रखेंगे -4 इंटू x प्लस c है, c का मान कितना है 1 है, तो c का मान यहाँ पे रखना पड़ेगा 1, तो ये होगा x² प्लस माइनस में गुणा करेंगे तो -4x प्लस 1। तो ये रहा जो है हम लोगों का द्विघात बहुपद, तो ये आया हम लोगों का कितना द्विघात बहुपद आया x² -4x प्लस 1। तो यही हम लोगों का क्या है आंसर है, ये हम लोगों का क्या है आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्रश्नावली 2.2 क्या हुआ हम लोगों का समाप्त हुआ। तो हम लोग जो है प्रश्नावली 2.2 खत्म कर लिए, इसके बाद ये बहुपद चैप्टर जो है खत्म हुआ। अब हम लोग अगले वीडियोज में जो है हम लोग 3.1 लेकर के आएंगे, क्या लेकर के आएंगे 3.1 लेकर के आएंगे। तो 3.1 के लिए बस आज का इंतजार कीजिए, कल आप लोगों के पास होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोज में जो है हम लोग आएंगे, ठीक।